बिहार के अंदर में एक क्रांतिकारी कोचिंग सेंटर चल रहा है जो जीएसटी के डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि हमारे कोचिंग में तशरीफ लाए और तहे दिल से मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले आगे कंटेंट को ले जाने से पहले मैं अपने स्टाफ यानी कि जो हॉस्टल के इंचार्ज है और हाफिज साहब मुझे एक दरख्वास्त करता हूँ कि आप प्लीज़ वक़ार सर का माला पहना के इनकी स्वागत करें। वीवीआईपी कॉम्पिटिटिव क्लास का जो रूल एंड रेगुलेशन है कि हमारे यहाँ कोई भी गेस्ट और कोई भी अतिथि आता है उनको हम इसी तरीके से इस्तकबाल करते हैं। और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर उस्मानी सर यहाँ पर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, आप इनको एक तो आप इनका स्वागत करें अच्छे तरीके से। गेस्ट का हमारा फर्ज बनता है कि हम गेस्ट के अपने इसी तरीके से इस्तकबाल करें। साथ ही साथ जो भी बच्चे बिहार के अंदर में रहते हैं और वो चाहते हैं कि दिल्ली वो नहीं आ पाएंगे और जामिया मिल्लिया इस्लामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी करें तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं सर के यहाँ। और बहुत ही बेस्ट क्लासेस चलता है। मैं आपको खुद कहना चाहूँगा कि क्वालिफाइड है जामिया मिल्लिया इस्लामिया से और डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से किया। और अभी सरकार लगभग हमें लग रहा है कि 700 से 800 के आसपास बच्चे वहाँ से एजुकेटेड है। और लड़कियों का भी वहाँ पे मैंने खुद वहाँ गया था, विजिट किया। तेलपुर के अंदर में इनका जगह है, वेस्ट चंपारण बेतिया में तेलपुर गांव है, उसके अंदर ये कोचिंग सेंटर चलता है। तो डायरेक्टर सर वक़ार सर के लिए एक बार आप तालियां से स्वागत करें इनका। और सर जो आप बात करते हैं एक्चुअली क्या है, हमें दिली ख्वाहिश थी कि अली हैदर सर से हमारी एक मुलाकात हो, क्योंकि जिस तरीके से सर आप मेहनत कर रहे हैं और एक्चुअली हम तो जो है उसको ऑनलाइन ही देखा करते थे, आपसे एक मुलाकात हुई थी हमारी, तो हमारी दिली ख्वाहिश थी कि सर से एक बार पर्सनली मुलाकात किया जाए। और आज हमारे पास टाइम था, हमारा टिकट भी है। बहुत खुशी होती है जब आपको हम देखते हैं जिस तरीके से आप बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। जो खाना आप बच्चों को खिलाएंगे खुद वही खाएंगे, बच्चों के साथ उठना बैठना सोना। और जिस तरीके से आप अपने लाइफ को, अपने एक इम्पोर्टेंट पार्ट को, लाइफ की एक इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको हम लोग जवानी बोलते हैं, जिसको कि हम लोग ऐसे एज को बोलते हैं जो एज इंसान की ज़िंदगी का सबसे कीमती एज होता है। आप इस एज को बच्चों के बीच सेक्रीफाइस करें कि बच्चों की ज़िंदगियाँ बन जाए। सबसे पहले आप तो तारीफ़ के हकदार हैं और आप काबिल तारीफ़ हैं। जो है अल्लाह आपको ऐसी ही हिम्मत दे और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और हमारे साथ जो है समीम उस्मानी भी आए हुए हैं और ये भी कुछ बात करेंगे। सर शायर भी है माशाल्लाह से। आप इनकी सेहत से, जैसे मेरी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह, आप इनकी सेहत से भी जज कर सकते हैं कि आप बहुत ही मेहनत करते हैं। क्योंकि जो टीचर, बल्कि ये टीचर नहीं बल्कि एक आइडियल टीचर है, ये अपने बच्चों के साथ बहुत ही मतलब प्यार से बात करके बहुत ही अच्छे तरीके से, जब तक कि मैंने देखा इनको कई बार पर्सनल लेवल पे मैंने इनको देखा और बहुत सारे स्टूडेंट का फीडबैक आया मेरे। उसके बाद भी मैं इनके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रियली एक हीरो है, आयरन मैन है और इनको बहुत ज़्यादा कला है। अगर आए तो मैं बाकी का जो बात है हमारे अतिथिगण उस्मानी सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पहले आप लोग इस तरह से स्टार्ट करके बाकी की बातें आप रखें। सबसे पहले एक अलामा इकबाल बहुत मशहूर शेर है, मैं जहाँ भी जाता हूँ इस बात से कहते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर। कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। कि हर शीशा टूट जाता है पत्थर की टूट से, तो पत्थर की टूट जाए वो शीशा मुझे बहुत गर्व हो रही है इस बात को लेकर के कि मैं एक बहुत छोटे से तबके से आता हूँ। मैं दिल्ली में पहली बार आपसे मुलाकात हुई है, दूसरे गाँव में एक बार हो चुकी है। तो आपकी जो जर्नी में जो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन दिखता है कि भाई आप एक आफ्टर जो है ग्रेजुएशन, वो भी टेक्निकल ग्रेजुएशन ले करके आप जो है उस फील्ड में आए जहाँ पे हमारी एक समाज, एक सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है कि भाई आप इस काम को करो ये डिग्री लेने के बाद। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा होगा। और उस एज में, जिस उस एज में हमें पेरेंट्स को जरूरत होती है कि हम पेरेंट्स के साथ अपना कुछ ना कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करें। तो जो आपकी जो लाइफ है वो लाइफ हमें ये बताती है कि हम जो है कौम की खिदमत के लिए हम अपनी कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ को छोड़ करके एक वक्त दे रहे हैं। तो उससे हमें इंस्पायर होता है। हम आपसे जूनियर हैं, हम आपसे 3-4 साल छोटे उम्र में हैं, ये हमसे बड़े हैं, तो ये कर रहे हैं तो हमें भी मतलब एक रास्ता मिलता है। तो आप लोग से मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। और रही बात यहाँ पे आकर के माहौल देखा है हॉस्टल का और एक कहीं ना कहीं बच्चे की जो डिसिप्लिन दिख रही है उसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि अगर बच्चे, पेरेंट्स दोनों अगर एक साथ मिल करके अगर आपकी जैसे लोगों का साथ दे देना, मतलब हमारे एजुकेशन के अंदर एक रेगुलेशन हो सकता है। तो जो भी पेरेंट्स जो मतलब कि हमारा खास करके जो हमारे चैनल के जरिए से देखेंगे या आपके चैनल के जरिए से देखेंगे और जो स्पेशली बिहार के हैं और हमारे रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, मैं उनको एक
बात कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कम मतलब खर्चों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो एक PGIT क्लासेज जो है आपके लिए एक ऑप्शन है, आपके पास एक रास्ता है कि कम खर्चे में जितनी भी आपकी जो तैयारियाँ है बच्चों को रहकर पूरा करके, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, जो डिसिप्लिन है देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे विजिट करने के बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि एक बार मौका देना चाहिए। क्योंकि सर एक बार गाँव में भी आए थे, और गाँव में आने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ था कि कहीं ना कहीं जो है कोई इंसान आगे निकल के आ रहा है, कह रहा है कि मैं जो है काम करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने उस समय भी बोला था सर कि जिस तरीके से उस समय पे सर सैयद अहमद खान निकल करके आकर बोले थे एजुकेशन के लिए मैं काम करता हूँ, उस सर सैयद अहमद खान जैसे नहीं बन सकते, लेकिन सर सैयद अहमद खान की जो बताई हुई जो रास्ता है, जो जर्नी है, जो मिशन है, जो विजन है, उस पर अगर हम 5% 10% भी अगर अमल करते हैं तो हमारे लिए बहुत कुछ जो है हमारा रास्ता निकल सकता है। इसीलिए जो है जब आप गए थे तो कहीं ना कहीं एक रेवोल्यूशन के लिए गए, और यहाँ पे भी आए और यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो दोबारा जब आइएगा तो एक और बड़े मिशन के साथ आइएगा, यही उम्मीद लेकर बैठेंगे हम लोग। और बाकी जो है आपकी जो है लास्ट में मैं यही कहूँगा जाते जाते आपके हौसले को लेकर ये लास्ट जो है मेरा जो शेर है वो आपके लिए मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ कि अभी मत पूछो कि मंजिल कहाँ है, ये आपके लिए, क्योंकि आपकी जो जर्नी से यहाँ पे सारे मेहनत आपको दिख रहा है ये, और ये सारे आपकी जो पहचान है, बच्चे मोहब्बत, ये सारे आपको बता रहे हैं कि अभी मत पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा है, कि अभी मत पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा है, न मानेंगे हाथ कभी जिंदगी में, ये किसी और से नहीं, खुद से वादा है, खुद से वादा है। सर के लिए एक मेरे तरफ से छोटा सा शेयर है। मतलब आज हमें लगता है कि अगर सर यहाँ पे पहुँचे हैं तो बस हमें कामयाबी दिखती है, बट एक्चुअली क्या है, इसके पीछे लॉट ऑफ सेक्रीफाइस इन्होंने जो अपनी लाइफ के साथ किया है। तो एक शायर कहते हैं कि मंजिल पे मुझको देखे हैरान तो सब हुए, मंजिल पे मुझको देखे हैरान तो सब हुए, मगर किसी ने पाँव के कांटे नहीं थे। बिहार में मेरा एक ही एक नारा है कि हर घर के अंदर में बच्चा हो या बच्चा हो, खास तौर से गार्जियन यानी कि जो माता और पिता हैं, उनको मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बने हुए 105 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद अभी भी आप बिहार के 90% घर में चले जाएंगे तो उनको जामिया एक मदरसा की तरह ही दिखता है, जबकि यूनिवर्सिटी। तो इस चीज़ का मिशन आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर कि आप लोग इस मिशन को डोर टू डोर, जैसे कैंपेन चलता है इलेक्शन के अंदर में, अभी इस टाइम पे जन स्वराज के जो चेयरमैन जो प्रशांत किशोर सर जिस तरीके से कर रहा है, उस तरीके से हम सभी लोग करें इस चीज़ को कि डोर टू डोर विजिट करें और उनको बस एक जानकारी दें कि जामिया मिलिया इस्लामिया की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे नर्सरी से लेकर PhD तक की पढ़ाई होती है, ये फीस लगता है, ये हॉस्टल की फीस है। इंशाअल्लाह ताला वो बच्चे चाहे ज्वाइन करे हमारे कोचिंग में या नहीं करे, या आपसे पढ़े या ना पढ़े, वो हमारा मिशन बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मिशन ये है कि उनको अलर्ट कर दें कि कल होके वो शिकायत न करे अल्लाह के दरबार में जाकर कि हम तक कोई पहुंचा नहीं था, अगर कोई हम तक पहुंच गया होता तो मैं भी अपने बच्चों को जामिया और अलीगढ़ में पढ़ा लिया होता। मेरा बस यही मिशन है, इसी मिशन में इंशाल्लाह हम काम करेंगे। बहुत जल्द इंशाल्लाह बिहार आ रहे हैं और बिहार आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके दरवाजे तक भी जरूर आएंगे इंशाल्लाह ताला।